Hello, my dear students. How are you, all of you? I hope everybody will be fine at your places. Now, today's topic of discussion हमारा next जो topic है आज के वीडियो लेक्चर में हम अंडरस्टैंड करेंगे कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्ट मीटर। गैल्वेनोमीटर जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं, गैल्वेनोमीटर का कंस्ट्रक्शन वर्किंग हमने सारा स्टडी किया था। सो आफ्टर स्टडिंग कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ गैल्वेनोमीटर, नाउ वी विल अंडरस्टैंड हाउ गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर। गैल्वेनोमीटर को एमीटर वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं एमीटर, ठीक है। एमीटर, as we know, emitter is a device which is used to measure the electric current flowing through a circuit। एक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट कितना फ्लो कर रहा है उसको मेजर करने के लिए एमीटर डिवाइस यूज करते हैं, ये आप जानते हैं। और एमीटर किसी रेजिस्टर के साथ सीरीज में कंबाइन किया जाता है। सो दिस इज अ रेजिस्टर एंड वी हैव टू मेजर दैट हाउ मच करंट इज फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टर। इस रेजिस्टर में से कितना करंट फ्लो कर रहा है, सो उसको एग्जैक्टली मेजर किया जा सकता है अगर एमीटर उसके साथ सीरीज में कनेक्ट किया जाए। यहाँ से सपोज दैट वो बैटरी या सोर्स है करंट का, एक बैटरी और सेल, दिस वन इज द की। तो ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया फॉर एग्जांपल, जिसकी वजह से इस रजिस्टर में करंट फ्लो कर रहा है और एमीटर की हेल्प से उस करंट को मेजर किया जा रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट करंट। मेन पॉइंट नोट करने वाला है कि एमीटर सीरीज में यूज करने से ज्यादा करंट या मैक्सिमम सारा ही करंट जो रजिस्टर में से फ्लो करेगा वही इसी में से भी फ्लो करेगा। एंड अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट के होता है, ठीक है। सो दिस कॉन्सेप्ट विल नॉट बी एप्लीकेबल हियर। रेजिस्टेंस में से फ्लो करने वाला करंट सारा का सारा एमीटर से भी फ्लो करे, उसके लिए देखो टेक्निकली जो सिचुएशन हमें एमीटर की नजर आ रही है वो ये दैट एमीटर शुड बी ऑफ लो रेजिस्टेंस। एमीटर जो है वो लो रेजिस्टेंस का होना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा करंट को वो अलाउ करे, वो करंट जो रजिस्टर में से फ्लो होके आया है वो एमीटर में से भी फ्लो कर सके। सो एमीटर शुड बी ऑफ लो रेजिस्टेंस। कुल मिला के बात ये आई कि एमीटर इज ए लो रेजिस्टेंस डिवाइस। अगर हम बात करें एक आइडियल रेजिस्टर की तो उसकी रेजिस्टेंस, द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर इज, तो लोएस्ट से लोएस्ट वैल्यू कितनी होगी, आइडियल का मतलब है काल्पनिक तौर पर जो हम हाइपोथेटिकली कंसीडर कर सकें, तो रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर विल बी 0, ठीक है। प्रैक्टिकली एक लो रेजिस्टेंस का डिवाइस है एमीटर, ठीक है, और जितनी उसकी वैल्यू लो होगी उतना उसको अच्छा माना जाएगा, बेहतर माना जाएगा। तो एक आइडियल की बात करें तो 0 रेजिस्टेंस जो होगी, 0 ओम, वो एक आइडियल एमीटर की रेजिस्टेंस होगी। जनरली लो रेजिस्टेंस है तो इट मीन्स कैसे इसको फॉर्म किया जा सकता है, इट कैन बी मेड बाय कनेक्टिंग अ लो रेजिस्टेंस ऑफ स्मॉल वैल्यू या लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल, क्योंकि पैरेलल कनेक्ट करने से रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी, इन पैरेलल विद गैल्वेनोमीटर। इस पॉइंट को थोड़ा समझना है कि ये कह रहा है कि एमीटर कैसे बनाया जा सकता है, बाय कनेक्टिंग लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के साथ एक बहुत ही स्मॉल वैल्यू का
रेजिस्टेंस। अब इस स्मॉल वैल्यू को रेजिस्टेंस को हम कहते हैं शंट। यहां ब्रैकेट में लिख सकते हैं, क्या है नाम? शंट। शंट इज ए रेजिस्टर ऑफ वेरी स्मॉल वैल्यू। तो एक स्मॉल वैल्यू के रेजिस्टर को गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में अटैच करेंगे, देन वी विल गेट, इस कॉम्बिनेशन को हम नाम देंगे, दिस कॉम्बिनेशन इज इक्विवेलेंट टू एन एमीटर। ये इक्विवेलेंट टू एक एमीटर बन जाता है, दिस वन इज एन एमीटर। ओके, शंट पैरेलल में है गैल्वेनोमीटर के, तो ये कॉम्बिनेशन को मिला के बन गया एमीटर बन गया। ठीक है, क्योंकि वेरी स्मॉल वैल्यू जब गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल कनेक्ट करेंगे, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन करने से गैल्वेनोमीटर अगर लार्ज रेजिस्टेंस का भी है, तो बहुत बड़ी रेजिस्टेंस के पैरेलल में जब हम एक स्मॉल रेजिस्टेंस अटैच करते हैं, तो ओवरऑल जो वैल्यू इक्विवेलेंट वैल्यू आती है रेजिस्टेंस की, वो वेरी स्मॉल हो जाती है। ठीक है, फॉर्मूला उसका पता है आपको, 1/R1 + 1/R2 से कैलकुलेट करेंगे। सो दिस बिकम्स एन एमीटर। गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में वेरी स्मॉल वैल्यू का रेजिस्टर, जिसको नाम दिया शंट, कनेक्ट किया, तो कॉम्बिनेशन बन गई एक एमीटर बन गई। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस शंट। टू फाइंड the value of shunt resistance शंट रेजिस्टेंस जिसको हम एस से ही रिप्रेजेंट कर देंगे, शंट रेजिस्टेंस एस लिख देते हैं ब्रैकेट में। सो क्या लॉजिक हम यहाँ पर लगाते हैं, ध्यान देंगे जरा। यहाँ से जो करंट फ्लो करता हुआ आ रहा है, ये जो जंक्शन बन रहे हैं, मान लो ये पॉइंट ए और बी, शंट ए बी के अक्रॉस ऐसे कनेक्ट किया हुआ है, तो पॉइंट ए पर आके जो इधर से करंट आ रहा है आई, वो गैल्वेनोमीटर में से जो फ्लो करेगा उसको नाम दे दिया आई जी। आई जी मीन्स करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर। और जो यहाँ से ए पॉइंट से इधर जाएगा, वो बच गया आई में से माइनस कर देंगे आई जी को, तो आई माइनस आई जी हो गया। इज दैट क्लियर? जी, कैपिटल जी ये गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस है, और कैपिटल एस शंट की रेजिस्टेंस है। गैल्वेनोमीटर से करंट है आई जी, और इधर शंट में से जो करंट जा रहा है वो है आई माइनस आई जी। यहाँ पर आकर बी पॉइंट पर ये सारे जुड़ेंगे, तो इधर से बाहर जो करंट निकलेगा वो आई जी, ये करंट होगा आई जी। इज दैट क्लियर? सो यूजिंग पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस अक्रॉस बोथ द रेजिस्टर विल बी सेम as S and capital G are connected in parallel. So the voltage across them will be सेम, है ना, उनके थ्रू वोल्टेज सेम होगा। वोल्टेज सेम का मतलब हो गया कि हम V = IR फॉर्मूला लगा दें, तो V = IR, I थ्रू गैल्वेनोमीटर में से जो करंट है वो है IG, तो R कितना है उसका, कैपिटल G, तो IG × कैपिटल G, ये हो गया पोटेंशियल थ्रू गैल्वेनोमीटर। और ऊपर शंट में से है I माइनस IG एंड इंटू S। तो हमें फाइंड क्या करना है, ऊपर हेडिंग हमारा क्या है, S फाइंड करना है हमने। सो S = IG कैपिटल G डिवाइड बाय I माइनस IG। ओके, दिस वन क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया सिंपली। ठीक है, यहाँ IG क्या चीज़ है, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, यानी कि गैल्वेनोमीटर में से ये वो मैक्सिमम करंट है जितने करंट को गैल्वेनोमीटर पहले मेजर कर पा रहा था। ठीक है, और अब उसको जिस रेंज में हमने कन्वर्ट करना है, एमीटर बनाएंगे उससे, तो एमीटर जो डिवाइस होगा वो गैल्वेनोमीटर से ज़्यादा करंट मेजर करने वाला डिवाइस होगा। तो दैट मीन्स अगर कम करंट जिसको वो मेजर कर पा रहा है गैल्वेनोमीटर, वो तो IG हो गया, और लार्ज करंट जिसको मेजर करेगा एमीटर, वो I है। यहाँ पर S स्टैंड्स फॉर रेजिस्टेंस शंट की जो कैलकुलेट कर रहे हैं, और कैपिटल G गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस है।
तो आपको गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस क्वेश्चन में दे रखी होगी और जितने करंट से वो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कर रहा है वो होगा, यानी कि वो IG की वैल्यू होगी। जिस रेंज में उस गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना है हमने, जिस करंट की रेंज में, वो वैल्यू आ जाएगी I की, वो भी गिवन होगी। सो बाय सब्स्टिट्यूटिंग फ्रॉम हियर क्वेश्चन ये होगा, हाउ कैन वी कन्वर्ट दिस गैल्वेनोमीटर इनटू दिस रेंज, इतनी रेंज 0 से 3 एम्पियर, 0 से 10 एम्पियर, 0 से 5 एम्पियर, ऐसे अलग अलग वैल्यूज वाले क्वेश्चंस हो सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट। नाउ आगे हम बात करते हैं, अच्छा अगर इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करनी हो इस कॉम्बिनेशन की, एक छोटा सा पॉइंट और डिस्कस किया जा सकता है मैथमेटिकली, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, एमीटर जो कि कॉम्बिनेशन हो गई, पैरेलल कॉम्बिनेशन शंट की और गैल्वेनोमीटर की। सो मान लो उस इफेक्टिव रेजिस्टेंस को हम R नाम देते हैं, तो वो किसके बराबर होगी, 1/S प्लस 1/G, क्योंकि दोनों पैरेलल कनेक्टेड है ना, 1/R1 प्लस 1/R2, तो GS LCM हो गया और ऊपर G प्लस S, और R कितना आ जाएगा, रेसिप्रोकल कर देंगे तो GS अपॉन G प्लस S। तो इस फार्मूले से वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर और शंट की पैरेलल कॉम्बिनेशन से जो एमीटर बना, उस एमीटर की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ये। इज दैट क्लियर? नो नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं वोल्ट मीटर। तो पहले वोल्ट मीटर को अंडरस्टैंड करेंगे और फिर बात करेंगे कैसे गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट कर सकते हैं एक वोल्ट मीटर में। द मेन हेडिंग इज वोल्ट मीटर। First of all, we have to understand what the voltmeter is, how it works, how it is connected in the circuit. So voltmeter is a device which is used to measure the potential difference across the two terminals of a conductor. एक कंडक्टर है, अभी जैसे रेजिस्टर लिया था हमने, तो रेजिस्टर में से फ्लो करने वाले करंट को मेजर करने के लिए यहाँ सीरीज में एमीटर लगाया था। और गैल्वेनोमीटर का काम क्या है, इस रेजिस्टर के अक्रॉस, इसके दोनों एंड्स पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ वोल्टमीटर। सो वोल्टमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल, सर्किट में वोल्टमीटर इन पैरेलल कनेक्ट किया जाता है। क्लियर होगी बात बेटा? दिस इज द फंक्शन ऑफ वोल्टमीटर। नाउ व्हाट हैपेंस, अब हम ये स्टडी करेंगे कि वोल्टमीटर किस तरह का डिवाइस होना चाहिए, एक लो रेजिस्टेंस डिवाइस होना चाहिए या एक हाई रेजिस्टेंस डिवाइस होना चाहिए। अभी अभी जो हमने एमीटर के बारे में स्टडी किया, तो वहाँ पहले हमने एमीटर के कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया कि एमीटर कैसा होना चाहिए। एमीटर एक लो रेजिस्टेंस डिवाइस होना चाहिए, एक आइडियल एमीटर की रेजिस्टेंस 0 होती है। यहाँ बात करें तो ये वोल्टमीटर इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस दिखाएगा और ओम्स लॉ कहता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जितना ज्यादा करंट इस रेजिस्टर में से फ्लो करेगा, ठीक है, उतना ही ज्यादा इसका पोटेंशियल डिफरेंस शो किया जाएगा बाय द वोल्टमीटर। यानी कि यहां से आने वाला जो करंट है उसका 95 से ज्यादा, इवन वी कैन से 99% जो पार्ट है उस करंट का, दैट शुड फ्लो थ्रू रेजिस्टर। ओनली वेरी माइन्यूट करंट, बहुत ही थोड़ा करंट इधर जाना चाहिए, पॉइंट ए से इस तरफ वोल्टमीटर की तरफ जाने वाले करंट की क्वांटिटी बहुत ही थोड़ी होनी चाहिए। और वो कब होगा, जब वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस बहुत हाई होगी। जब यहाँ दो पैरेलल कनेक्शंस आ रहे हैं, करंट के लिए यहाँ पर ऑप्शन बन रही है इधर जाना और इधर जाना, तो जिस तरफ स्मॉल रेजिस्टेंस होगी उधर करंट ज़्यादा जाएगा और जिधर हाई रेजिस्टेंस होगी उधर जाने वाले करंट का मैग्नीट्यूड बहुत ही स्मॉल होगा। तो इट मीन्स वोल्टमीटर की तरफ कम करंट जाए, ओनली रिक्वायर्ड फॉर डिफ्लेक्शन, जितना डिफ्लेक्शन के लिए रिक्वायर्ड हो उतना ही जाए। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, वोल्टमीटर should have a very high resistance। वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस बहुत ही हाई होनी चाहिए उसके लिए। ओके, एन आइडियल वोल्टमीटर, एक आइडियल वोल्टमीटर की बात की जाए, जिस तरह से हम एमीटर की बात कर रहे थे, एन आइडियल वोल्टमीटर हैव इनफाइनाइट
इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, एक आइडियल वोल्टमीटर रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है। ओके, तो कुल मिला के बात हुई कि वोल्टमीटर एक बहुत ही हाई रेजिस्टेंस वाला डिवाइस है। अब हमने इसको फॉर्मेशन करना है गैल्वेनोमीटर से, हमने वोल्टमीटर बनाना है गैल्वेनोमीटर से। ऊपर हेडिंग है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। सो हाउ कैन वी कन्वर्ट? अगर एक हाई रेजिस्टेंस का डिवाइस बनाना है तो हमें क्या करना होगा, गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में एक वेरी हाई रेजिस्टेंस वाला रेजिस्टर कनेक्ट करना होगा। तो हमने इसको नाम दिया R। इसको हम मल्टीप्लायर भी कहते हैं। जिस तरह से वेरी स्मॉल वैल्यू वाले रेजिस्टर को शंट कहा, ऐसे ही यहाँ पर जो ये वेरी हाई रेजिस्टेंस है इट इज ऑल्सो कॉल्ड मल्टीप्लायर, क्योंकि ये गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई में ले जाती है, बहुत हाई कर देती है। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन जो सीरीज में करी हमने रेजिस्टर की गैल्वेनोमीटर के साथ, ये इक्विवेलेंट टू किसके हो जाती है, वोल्टमीटर। ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो मिलके बन गया एक वोल्टमीटर बन गया, जो कि एक हाई रेजिस्टेंस का डिवाइस होगा। अब हमारा टास्क यहाँ क्या रहेगा, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर R। जो रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट करनी है सीरीज में गैल्वेनोमीटर के साथ, इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है हमने। तो उसके लिए कुछ मैनिपुलेशन हम क्या करते हैं, सपोज दैट गैल्वेनोमीटर के थ्रू जो पोटेंशियल है वो V1 है और रेजिस्टर के थ्रू जो पोटेंशियल है वो V2 है, क्योंकि सीरीज में पोटेंशियल अलग अलग होता है एंड द टोटल पोटेंशियल इज V। इफ द टोटल पोटेंशियल ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड रेजिस्टर is V, then V will be equal to V1 plus V2। ठीक है, V1 plus V2। अब हम ये मान के चलते हैं कि गैल्वेनोमीटर से जो करंट जाएगा उसको हम IG नाम दें। तो इस समय जो सिचुएशन है, जो करंट गैल्वेनोमीटर से जाएगा वही करंट R रेजिस्टर में से भी जाएगा, सेम करंट, सीरीज कॉम्बिनेशन है क्योंकि। सो द पोटेंशियल V1 will be equal to IG into कैपिटल G प्लस V2 की वैल्यू कितनी होगी, IG into R हो जाएगा। अब इन दोनों का IG कॉमन हो गया, IG into कैपिटल G प्लस R। ओके, इधर है V। नेक्स्ट स्टेप में हम IG को उधर ले जा सकते हैं, V अपॉन IG इक्वल्स टू G प्लस R। उधर G प्लस R बचा, हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है R की, तो R को वहीं रखो, G को इधर ले आओ, V अपॉन IG माइनस कैपिटल G। So this is the required value of the resistance which is connected with in series with galvanometer to form voltmeter। voltmeter बनाने के लिए ये जो R की कैलकुलेशन हुई, इसके साथ साथ ही हम अगर यहाँ हेडिंग में जैसे पिछले में उसमें लिया था द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ, यहाँ किसकी, वोल्टमीटर की। वोल्टमीटर की टोटल रेजिस्टेंस कितनी बनेगी, तो वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस को अगर आप यहाँ R, तो इसी को नाम दे रखा है R डैश कर दो। टोटल रेजिस्टेंस को अगर हम R डैश नाम कर दें तो यहाँ दो रेजिस्टेंसेज हैं जो सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो सीरीज में फार्मूला हमारा डायरेक्ट ही होता है, सो R डैश विल बी इक्वल टू G प्लस R। दिस विल गिव अस द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर व्हिच इज फॉर्म्ड फ्रॉम गैल्वेनोमीटर। ठीक है, सो दिस इज द कांसेप्ट अबाउट द कन्वर्जन ऑफ वोल्टमीटर इनटू गैल्वेनोमीटर, galvanometer and voltmeter and galvanometer into ammeter. So remaining topics we will discuss in the next video lecture. Till then,